देखिए, बिहार में 18 से लेकर 22% मुस्लिम आबादी है, उसमें से 85 टू लेकर 90% पसमादा समाज के लोग हैं। और पसमादा समाज के लोग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चूंकि पसमादा के पास में कोई मुश्तरका प्लेटफॉर्म या आइडियोलॉजी या कॉमन एजेंडा न होने की वजह से वो तमाम ये लोग बिखरे हुए हैं, इस वजह से इनको प्रॉब्लम हो रही है। आपका सवाल ये कि मुस्लिम समाज में आज के डेट में किस तरह से लोगों को अपना करना चाहिए। अभी रिसेंट जो है सदाकत आश्रम में जो कल परसों जो मीटिंग हुई है, आपने देखा कि यहाँ तक कि कांग्रेस ने मौलाना मजहरुल हक के साथ साथ में मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब को भी इग्नोर कर दिया। तमाम हमारे फ्रीडम फाइटर्स या मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी थे, जो आइकॉन्स थे, उनका कहीं पे भी उनका पोस्टर्स या फ्लैक्स पे कहीं नाम निशान नहीं था। ये बात उस वक्त भी देखी गई जब राजीव गांधी जी साउथ इंडिया से जो है एक रथ यात्रा जो जोड़ने की बात कर रहे थे, उसमें तमाम 22 लैंग्वेजेस को इस्तेमाल किया, लेकिन उर्दू जुबान वहां पे नहीं थी। उसी तरह से तमाम हमारे फ्रीडम फाइटर्स, खास करके अबुल कलाम आजाद, मुख्तार अंसारी और उसके साथ साथ हसन मोहानी वगैरह जैसे लोग नहीं थे, उसको भी इतराज उठाया है। अब आपका सवाल यह है कि पसमादा जो है कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। पसमादा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है, शर्त यह है कि वो पब्लिक डोमेन में आके अपने तमाम मुद्दे को रेस करे। आज देखिए कि अबुल कलाम आजाद की बात और मौलाना मजहरुल हक की बात कही गई, लेकिन किसी ने अली हुसैन आसिम बिहारी, अबुल कयूम अंसारी, बतक मियां अंसारी जिन्होंने गांधी जी की जान बचाई थी, उसको किसी ने सवाल नहीं किया कि भाई इनके पोस्टर्स वगैरह वहां पे क्यों मिसिंग है। आपका ये कहना कि जनगणना से मुस्लिम समाज में जो अभी जो लोग बात कर रहे हैं कि भाई क्या कॉस्ट सेंसस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कॉस्ट सेंसस बिल्कुल होना चाहिए। इससे मुसलमानों को, खासकर से पसमादा तबकात को ये पता चलेगा कि हमारी जो है कितनी शराकत होनी चाहिए और कितनी हमारी शराकत है। जैसे हम बात कहते हैं कि राजनीति में जो हमारे पार्लियामेंट में नहीं गए हैं और पार्लियामेंट के साथ साथ सूबा के जो है असेंबली में हमारी शराकत नाम की हमारी रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधित्व नहीं है, तो होना चाहिए। तो उससे इनको बहुत बड़ा फायदा होगा। लेकिन जो मेन जो है, जो बुनियादी जो मसला है, उसमें आप देखिए कि जो 131 जो है जो SC/ST के लिए रिजर्व कर दिया गया है, उस पे हमारा दलित मुसलमान, ओबीसी मुसलमान इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। 1516 से लेकर MLA MLC की सीट्स हैं जहां पे दलित मुसलमान, ओबीसी मुसलमान नहीं रह सकता है। और इसका कारण यह है कि जो डिस्क्रिमिनेटरी जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है 10 अगस्त 1950 का, आज तक उसको खत्म करने के लिए किसी ने कोई बात नहीं की। आपका सवाल शादाब साहब और जावेद साहब ये कि क्या पसमादा लीडर्स को कभी आज तक मौका मिला, नहीं मिला। देखिए, 1950 के बाद से ढेर सारे पसमादा लीडर्स जो है असेंबली में भी आए और पार्लियामेंट में भी आए, लेकिन कभी भी उन्होंने जो है जिस तरह से मनवादी पुजवादी ताकतें जो है अपने एजेंडे पे कायम रखकर अपने एजेंडे की बात करती है। पसमादा जो है लीडर जो है वो जिस पार्टी में होता है उस पार्टी के मंसूर के मुताबिक चलता है, उसका लाइन पकड़ता है। जो पसमादा का या मुसलमानों का मसला मसाइल है उस पर वो बात नहीं करता है। आज वक्फ एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट जो आया है, आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से बहुत बड़ा खेला कर गया और उसमें किसी तरह से भी मुसलमानों को कोई फायदा नहीं है। और उसमें से मैं समझता हूँ, लोग कहते हैं कि नहीं साहब 10% हमारे फेवर में है, हम करें एक भी फेवर में नहीं है। तमाम का तमाम जो है वो पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में उसके फेवर में है और उसी की बातों को सुप्रीम कोर्ट ने इंडोर्स किया है। एक तरह से ये रिलीजियस बिल था, इसको जो है धार्मिक या रिलीजियस बिल न करके इसको जो है कॉमन बिल के तौर पे या आम जनता का बिल बना दिया गया है और सीधे जो है ये हमारे मजहब पे चोट है। और ये आर्टिकल 26 जो कॉन्स्टिट्यूशन आइन का है उसके ये खिलाफ है। और जितने भी उसने ऑब्जर्वेशन दिए हैं सब हमारी कम्युनिटी के खिलाफ, हमारे इस्लाम के खिलाफ है। यहाँ तक कि उसमें कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिससे कि हम इस पर खुश होने की बात है। आखिर में एक बात जो मैं कहना चाहता हूं कि
मुसलमान जो है, जो खासकर पसमादा जो है बिहार में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। शर्त यह कि इसका एक मुश्तरका, एक इसका कॉमन प्लेटफॉर्म हो, उसका कॉमन एजेंडा हो, कॉमन आइडियोलॉजी हो, और वो जो है तभी हो सकता है जब तमाम पसमादा लीडर्स, एक्टिविस्ट एक साथ बैठेंगे और एक कॉमन एजेंडा बनाएंगे। यही मुझे कहना है। शादाब साहब, जावेद साहब, सबका